बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत में एक सोच पैदा हुई है और वो सोच ये है कि जल्द अज जल्द मुज़ाकरात किए जाएं, मुज़ाकरात को कामयाब कराया जाए और ना सिर्फ बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकाला जाए बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी सरगर्मियां हैं उसको आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं और अरकान पर इस वक्त हुकूमत की तरफ से मजालिम ढाए जा रहे हैं उनको रोकने के लिए तदबीर सोची जाए। इस पर आज तफसीली तौर पर बात होगी। खबर यह है कि अपोजिशन लीडर के चैम्बर में एक अहम तरीन मुलाकात होती है जिसमें पीटीआई की मरकजी लीडरशिप के रहनुमा शरीक थे और इस मुलाकात में मुज़ाकराती कमेटी के अरकान भी शामिल थे। तवील मुलाकात हुई है और इसमें मुशावरत भी की गई। इससे मुलाकात के अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुख्तलिफ मौक़ों पर एक दूसरे के साथ मुशावरत करती आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर तरीन रहनुमा ने इस मुलाकात के बाद आज ये बताया कि इस मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि जल्द अज जल्द मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और ना सिर्फ मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए बल्कि इन मुज़ाकरात को कामयाब कराया जाए। पार्टी की सीनियर लीडरशिप के अंदर यह सोच है कि 4 से 5 साल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद इसी तरीके से गुजर गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के लिए बिलखसूस बानी पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी और उम्र का भी तकाजा है कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर जेल से बाहर निकाला जाए। इस मुलाकात में इस बात पर का तज़किरा किया गया कि बानी पीटीआई 73-74 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं। अगर 4-5 साल और उनको इसी तरीके से जेल के अंदर रखा गया तो बानी पीटीआई की सेहत पर भी मनफी असर पड़ेगा और पार्टी की जो सरगर्मियां हैं वो भी मान पड़ सकती हैं। इस मीटिंग में इस बात का भी इजहार किया गया कि 1.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़ाया हो गए हैं। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करती रही, कोशिश करती रही, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न सिर्फ अरकान कौमी बल्कि सूबाई असम्बली और ओहदेदारों का घेरा तंग होता रहा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अरकान के कारोबार ठप हो चुके हैं, उनके कारोबार बंद करा दिए गए हैं, जबकि एक एक पार्टी रहनुमा पर तकरीबन 50 से 60 मुकदमात कायम है और वो रोजाना की बुनियाद पर अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी जमानतें या तो करा रहे हैं या मुकदमात को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन है, कैफियत है और इस कैफियत की वजह से पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा अब इस बात का बरबला इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, रहनुमाओं और ओहदेदारों पर इस वक्त जो जबर जारी है उसका खात्मा होना चाहिए। इस मुलाकात में इस बात का भी इजहार किया गया कि ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए, कुछ मुतालबात हुकूमत से मनवाए जाएं और कुछ मुतालबात मुस्तकबिल में रख दिए जाएं। इस हवाले से भी बात हुई कि अगर इलेक्शन अर्ली हो जाते हैं तो इस पर भी इत्तेफाक कर लेना चाहिए। 1-1.5 साल या 2 साल पहले अगर हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए आमादा हो जाती है या एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है तो उस पर भी इत्तेफाक कर लेना चाहिए। ताहम ज्यादा जोर इस बात का था कि अब पार्टी को मजीद वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए और पार्टी लीडरशिप को जो इस वक्त जेलों के अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए कोई तदबीरें जो है वो सोचनी चाहिए। यहां तक भी कहा गया कि अगर यही सूरत हाल रही, यही हालात रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में नुकसान पहुंच सकता है और अगर बानी पीटीआई 4-5 साल या 6 साल मजीद जेल के अंदर रहे तो इस पार्टी का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, उसको खतरात लाक हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी के लोग जो इस वक्त तक बानी पीटीआई के साथ या पीटीआई के साथ कमिटेड हैं और डट के खड़े हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मायूस होंगे, क्योंकि इस वक्त तक ये जो जबर वो सह रहे हैं हुकूमत की तरफ से वो मजीद बर्दाश्त शायद ना कर सके। तो पार्टी के ये जो आलस्ते इजलास हुआ है जिसमें ये मुशावरत हुई, ये गौर खोज हुआ, ये चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुख्तलिफ MNAs हैं, MPAs हैं या अहदेदार हैं वो पार्टी की लीडरशिप के साथ मिलते रहते हैं, अपने जो शकूक व शुबात या शिकवों का इजहार जो है वो करते रहते हैं और अपने ऊपर जो उन पर बीत रही है उसका इजहार भी करते रहते हैं। तो ये एक ऐसी सोच है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरती लीडरशिप के दरमियान जो है वो अब पैदा हो रही है, उजागर हो रही है। अगरचे बानी पीटीआई इमरान खान इस वक्त भी डटी हुई है जेल के अंदर और उनका तो यही कहना है कि अगर उनको जितना मर्जी जेल के अंदर रखा जाए उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो सारी सूरत हाल को बर्दाश्त करेंगे, तमाम मुकदमात का सामना करेंगे, उनको सजा होती है तब भी उसको फेस करेंगे। लेकिन जेल से बाहर जो पार्टी की लीडरशिप है उसके अंदर
एक ये सोच जो है वो पैदा हुई है। इसके साथ साथ एक बात ये भी सामने आई है इस इजलास में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर पार्टी लीडरशिप है या एमएनएज है, उनके ख्याल में कुछ ऐसे लोग, अनइलेक्टेड लोग जो बानी पीटीआई के साथ जेल के अंदर मुलाकात करते हैं, वो उनको गलत किस्म की गाइड लाइन देते हैं, गलत किस्म की मालूमात देते हैं एमएनएज के हवाले से, एमपीएज के हवाले से, कि वो शायद पार्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे या पार्टी लीडरशिप के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो इस मुलाकात में इस बात पर भी तज्जुब का इजहार किया गया और शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया कि इस तरह की जो शिकायत बानी पीटीआई को लगाई जाती हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि तमाम एमएनएज, एमपीएस या अहदेदार जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। या तो वो जेलों के अंदर हैं, या वो उनके कारोबार जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इज़्तिराब की कैफियत पार्टी के अंदर वो मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद गलत किस्म की मालूमात जो है वो बानी पीटीआई को जेल के अंदर फराहम की जाती है। यही वजह है कि मुज़ाकराती कमेटी ने जब बानी पीटीआई के साथ मुलाकात की थी, तो बानी पीटीआई को तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी कर दिया गया था। बहरहाल एक बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो बाहर लीडरशिप है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहदेदार हैं, उनके अंदर एक जो सोच वो उजागर हो रही है, वो पैदा हो रही है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात किए जाएं, और रास्ता मुज़ाकरात ही है। टकराव जो है वो कोई रास्ता नहीं है सियासत का, और टकराव की सियासत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में मजीद नुकसान हो सकता है। अगर पार्टी के फ्यूचर को बचाना है तो ये ज़रूरी है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को तय किया जाए, बानी पीटीआई और दीगर लीडरशिप को जेलों से बाहर निकाला जाए, और जिन मुकदमात का सामना पार्टी के अरकान को इस वक्त और अहदेदारों को है, उसका फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब मुज़ाकरात की टेबल पर इस वक्त जो बैठे हैं रहनुमा, वो बैठकर इसको मजीद आगे बढ़ाएं और इन मुज़ाकरात को कामयाब करें। तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सोच जो है वो टकराव तसादम की बजाय अब मुफाहमत की तरफ बढ़ रही है, और मुफाहमत के ज़रिए मसाइल के हल की तरफ बढ़ रही है। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।